Hello everyone, today we are going to start echelon form of chapter rank of a matrix. इसमें है क्या कि हमने इसमें रैंक फाइंड रो कॉलम भी मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे कॉलम। इसका मतलब है क्या कि सिर्फ रो को यूज़ करके हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और कॉलम को यूज़ करके हम कॉलम मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। सो आवर फर्स्ट एग्जांपल इज़ रिड्यूस टू रो, मतलब रो echelon फॉर्म का यूज़ करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने फाइंड भी करना है रो रैंक ऑफ ए। रो echelon फॉर्म का यूज़ करके रो रैंक ऑफ ए। तो देखो echelon फॉर्म यूज़ कैसे करते हैं, हमेशा याद रखना कि मान लो मेरे पास 1 है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 1 1 1, ये भी 1 1 1 और ये 2 2 2 है ना। एक ऐसा मैट्रिक्स है मेरे पास। इसमें पहले क्या करना है, इसको और इसको इसकी मदद से ज़ीरो बनाना है, फिर इसको इसकी मदद से ज़ीरो बनाना है। अगर ये बन जाता है ज़ीरो, ठीक है, फिर वो जो भी वैल्यू रह जाएगी ना हमारे पास, वो हमारे पास रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। उसकी रैंक आ जाएगी, 3 रह जाए या 2 रह जाए, कुछ भी रह जाए तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके, अब देखो है कैसे करना है इसे। इसमें क्या क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट रो इज़ 1 -2 -1 4, सेकेंड रो इज़ 2 -4 3 5 एंड थर्ड रो -1 2 6 7। ओके, ए हमने लिख दिया यहाँ पे। अब रो फॉर्म का यूज़ करके रो फॉर्मूला लगाना, पहले मैंने इसको ज़ीरो बनाया 1 की मदद से, फिर मैंने इसको ज़ीरो बनाया इसकी मदद, वैसे तो ज़ीरो ये था ही, है ना। जब मैं रैंक का फॉलो करूँगी तो ये ज़ीरो बन जाएंगे। उसके बाद मैंने इधर को, सिर्फ कॉलम नहीं यूज़ करना है इसमें, सिर्फ रैंक का ही यूज़ करना है, कॉलम नहीं यूज़ करना। सो मुझे पता लग गया कि यहाँ पे कितने ऑर्डर के नॉन ज़ीरो कितनी वैल्यू है, नॉन ज़ीरो यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे कितनी आएंगी, पी ए इक्वल टू 2, रैंक कितना आ गया इसका, 2 आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए। फर्स्ट रो इज 1 2 3 4, सेकेंड रो इज -2 -3 1 एंड थर्ड रो -3 -4 5 8 and fourth row 1 3 0 14 to row echelon form and hence find its rank। कैसे करना है इसको, फर्स्टली क्या करो, इसको ज़ीरो बनाओ इसकी मदद से, फिर उसके बाद इसको ज़ीरो बनाओ इसकी मदद से, इसको ज़ीरो बनाओ इसकी मदद से, वैसे किया है। जो लास्ट में नॉन ज़ीरो वैल्यू रह जाएंगी वो हमारे पास रैंक आ जाएगा। ओके, फाइंड द रो रैंक ऑफ, अगला थर्ड एग्जाम्पल के कहते हैं, फाइंड द रो रैंक ऑफ, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक बिल्कुल सेम उसी तरह करना है, पहले आपने उसको ज़ीरो बनाना है, ये वाली फर्स्ट रो को, फिर सेकंड रो को ज़ीरो बनाना है, इस तरह एक कम होती जाएगा, ठीक है। और जितनी बाद में रह जाएंगी वो नॉन ज़ीरो, वो रैंक हो जाएंगे हमारे पास। जैसे कि ये देखो यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया गया, इसको ज़ीरो बनाया, इसको ज़ीरो बनाया और ये आंसर आ गया हमारे पास कि हाँ भी इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब हमने कॉलम आ गया ना, कॉलम कि कॉलम से शुरू करना है, तो कॉलम में मान लो एक ही वही एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास वही एग्जाम्पल है कि मान लो यही है मैट्रिक्स हमारे पास, इसका ऑर्डर है, फिर इसको इसको इसकी मदद से ज़ीरो बनाना है, इसको इसकी मदद से ज़ीरो बनाना है। बाकी ये बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा तो नॉन ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, नॉन ज़ीरो वैल्यू तो उतना ऑर्डर आ जाएगा, उसका रैंक उतना ही बन जाएगा, ठीक है। कॉलम में अब देखो क्या किया गया है, कॉलम टू को कॉलम 2 -2 कॉलम 1 किया गया, मतलब इस कॉलम 2 को कॉलम 1 के साथ 2 कॉलम 1 के साथ माइनस किया गया, कॉलम 3 को 3 कॉलम 1 के साथ माइनस किया गया, और कॉलम 1 को कॉलम 4 को कॉलम 1 के साथ सिंपल माइनस किया गया है ना। उसके बाद क्या करना है, अब इस वाली वैल्यू को, इस वाली 6 2 वाली वैल्यू को 4 वाली इस वाली वैल्यू से माइनस करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ वाली वैल्यू को 3 से माइनस करना है, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम ये भी कर सकते हैं कि कॉलम 2 को हमने यहाँ पे एक्सचेंज किया है कॉलम 4 के साथ। ओके, इसका ऑर्डर रैंक कितना आ गया, 2 आ गया, तो विच इज़ अ कॉलम echelon फॉर्म हैविंग 2 नॉन ज़ीरो कॉलम, सो देयरफॉर कॉलम रैंक इक्वल टू 2। एग्जाम्पल 5 इज फाइंड द रो रैंक एंड कॉलम रैंक। इसकी हमने रो रैंक भी फाइंड करनी है एंड कॉलम रैंक भी फाइंड करनी है। फर्स्टली तुम क्या करोगे, इसकी कॉलम रो रैंक फाइंड करोगे। ओके, रो रैंक देखो कैसे फाइंड किया गया, क्वेश्चन था 1 3 2 4, सेकेंड रो 5 2 0 1, थर्ड रो 3 -4 -4 -7 एंड फोर्थ रो -7 5 6 10। इसमें रो 2 का यूज़ करके रो 2 -5 रो 1, रो 3
रो 3 में क्या करना है, रो 3 को माइनस करना है 3 रो 1 के साथ, और रो 4 को करना है रो 4 प्लस 7 रो R1। ये रो वाला ऑपरेशन है। ओके, तो आगे इसी तरह इसको सॉल्व कर दिया। इसकी हमारे पास रो एक्लन फॉर्म बन गई, जिसके ऑर्डर रैंक कितना, ऑर्डर नहीं रैंक कितना है 2 आया। अब हमने वही करा है कि अब रो रैंक कॉलम रैंक फाइंड करेंगे, तो वो क्वेश्चन लिखो, कॉलम रैंक फाइंड किया तो इसका भी रैंक देखा हमारे पास कि 2 आया है। तो कह सकते हैं कि बोथ आर रो एक्लन फॉर्म एंड कॉलम एक्लन फॉर्म आर हैविंग 2 नॉन जीरो कॉलम। सो देयरफॉर कॉलम एंड रो रैंक आर इक्वल टू 2। ठीक है, रैंकिंग की 2 आई है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।